हेलो एक्यूरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जनवरी 2022 के लिए मंथली टैरो रीडिंग है एक्यूरियस। एक्यूरियस, सबसे पहले तो नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके फैमिली को। ये साल आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं, ड्रीम है, डिज़ायर है, गोल है, जो बहुत टाइम से आप चाह रहे थे कि साकार हो, वो सारी पूरी हो, यही मेरी दुआ है। एंड अगेन विश यू हैप्पी New Year to you and your family. Okay, Aquarius. Okay, Aquarius. Let's get into your reading. ये रीडिंग हम लोग कैल्ट एक्सप्रेस के जरिए देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके एक्वेरियस, दिस वाज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओवरऑल एनर्जी गाइड, ट्रैवल कर रहे हो सबसे पहली बात तो एक्वेरियस। ओके, अपने ऑब्स्टिकल्स से ऑब्स्टिकल्स को, चैलेंजेस पे एक्शन ले रहे हो। ओके, एक्शन ओरिएंटेड है, जोश है, कॉन्फिडेंट है, आपने चैलेंजेस का सामना करते हुए दिख रहे हो। ओके, फेस करते हुए दिख रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है। दिस इज़ द मिस्टीरियस कार्ड गाइस, मे बी शायद इज़ द मिस्टीरियस एनर्जी। अगर आप इस एनर्जी पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, मे बी शायद ट्रुथ सामने आ सकता है। अननोन एनर्जी है, ट्रस्ट, भरोसा रखिएगा। ओके गाइस, एंड सी फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं अपने सर्कमस्टेंसेस पे, अपने जॉब के किसी भी एरिया में फाइनल डिसीजन ले रहे हैं, वेकअप हो रहे। ओके, बट देयर इज़ द मिस्टीरियस एनर्जी। आपके लाइफ में अच्छा होगा या बुरा होगा वो यूनिवर्स को पता है, बट एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ओके गाइस, पावरफुल है, फाइनल डिसीजन ले रहे हो, एक्शन ले रहे हो अपने काम के प्रति, अपने ऑब्स्टिकल्स के प्रति, अपने लव लाइफ के प्रति। अच्छा है एक्वा। व्हाट्स द सिचुएशन फॉर एक्वेरियस? सिचुएशन क्या है एक्वेरियस के लिए, बताइए प्लीज। व्हाट्स द सिचुएशन फॉर एक्वेरियस? व्हाट्स द सिचुएशन फॉर एक्वेरियस? सिचुएशन क्या है एक्वेरियस के लिए? What's the current situation for Aquarius? Current situation for Aquarius. Oh, there's a change, guys. मे भी शायद कुछ ना कुछ राइट नाउ चेंज हुआ है आपकी लाइफ में। ओके, चेंज हुआ है एंड देयर इज द न्यू स्टार्ट। ओके, चेंज हुआ है, न्यू स्टार्ट। में भी शायद हो सकता है दिस इज़ द कार्ड ऑफ कमिटमेंट। आप अपने आप से कमिट कर रहे हो, सामने वाले से कमिट कर रहे हो। ओके, किसी के लाइफ में हो सकता है कि कमिट करके बोलते हैं ना, लव लाइफ से स्टेटस चेंज हो, लव लाइफ से वाइफ बने हैं, या फिर उसमें स्टार्ट हुआ है कुछ ना कुछ नया। किसी के लिए हो सकता है कि स्टेटस चेंज हुआ हो, हायर पोजीशन पे पहुंचे हो, रेज मिला है, प्रमोशन मिला है, तरक्की मिली है, सैलरी बढ़ी है, उस पर न्यू स्टार्ट हुआ। बट देयर इज समथिंग चेंज। ओके, एक्वा मे बी शायद यू डीलिंग विथ थोड़ा सा। ओके गाइस, बट नाइस वन, वेरी नाइस वन। that that is your challenge part. Okay, न्यू स्टार्ट करना। ओके, उड़ान भरना अपनी लाइफ में, एक न्यू वे पे जाना, एक तरक्की के पे जाना आप अपनी लाइफ में। जहाँ पर भी आपकी लाइफ में ये मेंटल स्ट्रेस था, एंग्जाइटी था, वरी था, ओके, उससे निकल के आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। बट दैट इज़ योर चैलेंज। द फूल का कार्ड है, बेफिक्र होकर अपनी लाइफ में जीना चाहते हो, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, बट दैट इज योर ऑब्स्टिकल पार्ट। इसलिए आप यहाँ पर काम हो। ओके, अपने आप से कमिट कर रहे हो, समथिंग चेंज करते दिख रहे हो राइट नाउ, बिकॉज आपका ऑब्स्टिकल्स है कि नया स्टार्ट करना है, लव वाइज, जॉब वाइज, बिजनेस वाइज। वॉज द फाउंडेशन फॉर एक्वा? वॉज द फाउंडेशन फॉर एक्वा? सी, इमोशनल लेवल पे अनबैलेंस हुआ। मे बी यू आर डीलिंग विद कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड सी इमोशनल तौर पे इनबैलेंस हो बिकॉज ऑफ द बिट्रेल, बिकॉज ऑफ द धोखा, बिकॉज ऑफ द डिसेप्शन। यूज़ करके कोई गया है
या फिर इन सम अनदर वेज गाइस में भी शायद आप अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने जहाँ पर भी आपके लाइफ में डार्कनेस है उससे बाहर निकल के अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। दैट्स वाई यहाँ पर ना गाइस इम्बैलेंस हो रहे हो, आपका इमोशनल तौर पे इम्बैलेंस हो रहा है। अगर आप चाह रहे हो कि आपको कोई सपोर्ट मिले इस न्यू स्टार्ट के लिए, सपोर्ट है बट थोड़ा टाइम लग सकता है। और अगर किसी के लिए खुशखबरी चाहते हैं कि बच्चे का खुशखबरी, तो वो भी थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, वो न्यू स्टार्ट है तो ओके, थोड़ा टाइम लग सकता है। लेट्स सी व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर एक्वेरियस। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी? या पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। दिस इज़ द कार्ड ऑफ न्यू स्टार्ट। ओके, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा न्यू स्टार्ट है। पेजेस इज ऑल अबाउट न्यूज़ गाइस। पैशन है, जोश है, जुनून है, बट देर इज़ द बहुत भार है। ओके, पास्ट में आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी चीज़ की, आप कैरी कर रहे हो अपनी इस बर्डन को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, सिचुएशन को, सिनेरियो को, पर्सन को, चाहते हुए कंप्लीशन हो एंड न्यू स्टार्ट हो पास्ट में। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ, आप ये सोच रहे हो कि आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, बट आप ये सोच रहे हो कि पास्ट में जो भी है उसको पहले मैं ख़त्म कर लूँ ताकि मैं अपने न्यू स्टार्ट कर सकूँ। जो भी ये पास्ट में सी वॉचिंग है, ये इधर देखें, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पास्ट में, पहले मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ख़त्म करो, सारे बर्डन को ख़त्म करो, ड्रॉप करो, फिर जाके मैं अपनी न्यू स्टार्ट करूँ, ऐसा सोच रहे थे पास्ट में। ओके, इसलिए यहाँ पर आपकी लाइफ में भी चेंज आया है। डैट इज़ योर क्राउनिंग पोजिशन मझधार में है। लेट्स सी ओह गाइस, किंग ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप फाउंडेशन। आपके दिमाग में गाइस, आपके माइंड में ये है कि इमोशनल तौर पे स्टेबल होना, गोल की तरफ फोकस होना, इन जनरल गोल की तरफ फोकस होना, दे सपोर्ट आए, कोई ऑफर आए, जॉब आए, उसके पीछे फोकस हो। ओके, इमोशनल तौर पे स्टेबिलिटी हो, लाइफ में क्लैरिटी मिले। दिस इज़ योर एनर्जी। ओके एक्वा, क्लैरिटी मिले, गोल ओरिएंटेड हो, फोकस हो। ओके, इन जनरल। अदरवाइज गाइज आपका फोकस है आपकी इस सोलमेट कनेक्शन के पीछे। आपकी इस किसी के लिए हो सकता है कि अगर मैरिड कपल मैरिड हैं तो कोई फोकस है अपने इस बच्चे के प्रति। ओके, खुशखबरी के प्रति कि हाँ नहीं मुझे खुशखबरी चाहिए, बल्कि उस डेस्परेट हैं, तो वो आ रहा है, थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके गाइस, बट आप अपने इमोशनल लेवल पे स्टेबल होना चाहते हो, जॉब में, पार्टनरशिप में, कनेक्शन में। ओके, व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी? डेफिनेटली यहाँ पर किसी की न्यू शादी, मैरिड हुई है गाइस। ओके, बताना ज़रूर किसकी न्यू शादी हुई है। एंड सी इन फ्यूचर में देयर इज द कंप्लीशन अबाउट योर स्ट्रेस, आर्ग्यूमेंट, जो भी आपके मेंटल स्ट्रेस है उसकी कंप्लीशन है। जो पीठ पीछे गॉसिपिंग हो रहा है, जो अच्छे लोग नहीं हैं, अनहेल्दी सिनारियो है या सर्कमस्टेंसेस अच्छे नहीं हैं, होम लाइफ में अनबन चल रहे थे, उसकी कंप्लीशन। इन नियर फ्यूचर देयर इज द कंप्लीशन गाइस। कंप्लीशन है, वन चैप्टर कंप्लीशन एंड अनदर स्टार्ट है। एंड नियर फ्यूचर में भी शायद हो सकता है कुछ लोग ट्रैवल भी करें, जैसा कि मैंने आपकी ओवरऑल एनर्जी भी बताया कि ट्रैवल है। What's the hidden portion for Aquarius? What's the hidden portion for Aquarius? What's the hidden portion for Aquarius? What's the hidden portion? So much confusing guys. Don't worry guys. See, this is also maybe शायद कुछ लोग हो सकता है कि खुशखबरी के लिए, बेबीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होके, क्योंकि यहाँ पर ट्वाइस मुझे यहाँ पर बेबी बम दिखा। That's why the hidden portion is so much confusing. Don't overthink. अपने ग्रोथ के लिए कंफ्यूज मत होइए। ओके, रिलैक्स होके रहिए, क्योंकि ये आपकी हिडन पोजीशन है गाइस, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक और दो के लिए बोलना चाहूँगी, 1 और 2% के लिए देयर सो मच चॉइसेस हो सकती है किसी के लिए अपनी ग्रोथ के लिए। ओके, ग्रोथ चाहते हैं उसके लिए चॉइसेस बहुत सारे हैं। अदरवाइज गाइस आपकी हिडन पोर्शन में कंफ्यूजिंग है तो कंफ्यूज मत होइएगा, रोलर कोस्टर मत होइएगा, बिकॉज जो भी है अनहेल्दी आपकी लाइफ में वो ख़त्म है। व्हाट्स द एनवायरनमेंट? आप अपने बारे में सोच रहे हो, ओके, अपने बारे में सोच रहे हो, काम हो, दिस इज योर एनवायरनमेंट, काम हो। और आपने यहाँ इस डेक में गाइस यू नॉट वेटिंग, यू क्रिएटिंग। ओके, आप क्रिएट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ को, विश फुलफिलमेंट करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, दिस इज योर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। लव लाइफ के लिए बोलना चाहूँगी सिंगल कार्ड है। ओके, एनवायरनमेंट
सिंगल कार्ड है, बट दिस इज द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट, जो उनके दिल से चाहा है वो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द होप्स एंड फियर फॉर एक्वा, व्हाट्स द होप्स एंड फियर फॉर एक्वेरियस। क्या है होप्स एंड फियर फॉर एक्वेरियस? या गाइस, टावर मूवमेंट, आप चाहते हो कि आपका होप एंड फेयर है, आप दिस इज़ द टावर गाइस, यूनिवर्स आप सडन चेंज नहीं करते। दिस इज़ द टावर जो आप खुद अपने अनहेल्दी सर्कमस्टांसेस को रिमूव करते हो, दूर करते हो। ओके, बिकॉज 8 ऑफ वन इज़ देयर, लेट गो करते हो और अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करते हो। और आपका होप्स एंड फेयर है कि आप अपने ये जो भी अनहेल्दी सर्कमस्टांसेस है, अनहेल्दी लव है, अनहेल्दी कलीग्स है, खुद डिस्ट्रॉय कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। ओके, और ताकि मैं न्यू तरीके से मैनिफेस्ट करूँ। ओके, द टावर मूवमेंट है आपके लाइफ में, यू नो, होप्स एंड फियर में। वाज द डिवाइन पोजिशन टू मैनकाइंड। ओके, डिवाइन पोजिशन आपने देखा हर कार्ड में एक एक आया, मगर डिवाइन पोजिशन में 4 कार्ड आए। लेट्स सी डिवाइन पोजिशन, 10 ऑफ सोर्स। द एंजल्स बोलना चाहते हैं कि देयर सो मच स्ट्रेस है एंड ओके, एंड आप मूव ऑन हो जाओगे अपने अनहेल्दी सिचुएशन को पीछे छोड़ के, एंड अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे एंड पावरफुल रोल निभाओगे। ओके, तो ये सारी सिनेरियो यही बोलना चाह रहा है गाइस, देयर इज़ द एंड अबाउट योर सिचुएशन, मेंटल स्ट्रेस जहाँ पर भी है उस चीज़ की एंडिंग है। आप अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ जाते हुए दिख रहे, जो भी ये सी दिस इज़ द एंडिंग। आप ये सिचुएशन को पीछे छोड़ के अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर आप पावरफुल हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, अपनी लाइफ में कंट्रोल कर रहे हो एंड लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो। ओके, सो डोंट वरी गाइस, जो भी अनहेल्दी सिचुएशन है उसकी एंडिंग है, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, सो डोंट वरी। एंड सी एंजल बोलना चाह रहे हैं, देयर इज द 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, स्टेबिलिटी, हैप्पी वाइज, जॉब लाइफ वाइज, फैमिली वाइज, होम लाइफ वाइज। कुछ लोग अगर घर भी खरीदना चाहते तो घर भी खरीद सकते हैं, तो बट डोंट थिंक, स्ट्रैटेजी करना बहुत ज़रूरी है, प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है और लीडरशिप रोल निभाइए, और जो भी आपकी अनहेल्दी सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाएगी। बट आपको प्लान करना है, आपको स्ट्रैटेजी करनी है कि मैं अपनी इस सिचुएशन तक कैसे पहुंच सकता हूं, मैं अपने लिए घर कैसे खरीद सकता हूं, मैं अपने लिए स्टेबिलिटी कैसे ला सकता हूं बोल के। ओके, आगे बढ़िए, बोल्ड होइए। लेट्स सी एक्वा, व्हाट्स द आउटकम फॉर यू, व्हाट्स द आउटकम फॉर एक्वेरियस। Aquarius, you won't believe what come. Okay, आपने एफर्ट डाला था। ओके, जस्ट वेट कर रहे थे। ओके, अपने रिजल्ट का वेट कर रहे थे कि कभी ये फ्रूट पके और मेरी लाइफ में मैं खाऊं। ओके, उस टाइप का कार्ड है। तो अगर आपने एफर्ट डाले थे, वेटिंग पीरियड चाहता, द आउटकम इज रिजल्ट। ओके, इम्प्रेस का कार्ड है, ग्रोथ, अबंडेंस, खुशियाँ। ओके, अगर बेबी भी चाहते तो बेबी भी आता हुआ दिख रहा है। ओके, सो मच ग्रोथ गाइस, सी सो मच कलरफुल लाइफ। द आउटकम इज हु प्लानिंग गाइस, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, थिंकिंग। द आउटकम इज वेरी नाइस, ग्रोथ है गाइस इन किसी भी एरिया में, लव लाइफ में भी ग्रोथ है। ओके, सो डोंट वरी। लेट्स सी व्हाट्स द गॉड एंड गॉडेस, और क्या आपको मैसेज दे रहे हैं एक्वा को, और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप बताइए प्लीज़। व्हाट मोर, और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप एक्वेरियस को। एंड सी सोर्सरीज, यू आर अ मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशन इनटू रियलिटी। एंजल्स भी यही बोलना चाहते हैं गाइस, गॉड भी यही बोलना चाहते हैं कि यू आर अ मैजिकल पर्सन। ओके एक्वा, तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, बस फोकस रहिए अपने ड्रीम पे, डिजायर पे, गोल पे, ताकि आप उसको रियलिटी में बदल पाओ। बिकॉज देर इज़ द फर्टिलिटी, सी अगेन दिस इज़ द ग्रोथ कार्ड, फर्टिलिटी है। इट इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, एक्सेस न्यू आइडियाज़ एंड गिव बर्थ टू न्यू कंडीशन गाइस, न्यू बर्थ। ओके, न्यू बेबी भी हो सकता है। नाउ दिस इज़ द टाइम, न्यू आइडियाज़ पे काम कर सकते हो, न्यू बिजनेस पे काम कर सकते हो, न्यू
जॉब चेंज कर सकते हो, बट दिस इज द कार्ड ऑफ फर्टिलिटी, ग्रोथ ही ग्रोथ है। ओके गाइस, एंड सी इनर गॉडेन, अवेकन द गॉडेन विद इन यू थ्रू डांस, सेल्फ केयर एंड अप्रिशिएटिंग योर डिविनिटी। ओके, अगर अपने अंदर की गॉड को भी कहीं ना कहीं अगर कुछ ना कुछ अनहेल्दी हो जाए, कंफ्यूजिंग हो जाए, हे इज़ द कंफ्यूजिंग, ओके, तो गाइस अपने इनर गॉड को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ताकि आप ये फ्रूटफुल सिचुएशन महसूस कर पाओ। ओके, यूज योर इंट्यूशन, इनर गॉड को ध्यान कीजिएगा, बिकॉज यू हैव अ कैपेसिटी, यू हैव अ क्वालिटी कि आप कुछ भी आपके ड्रीम को रियलिटी में बदल सकते हैं। डोंट कंफ्यूज हो जाओगे तो फर्टिलिटी नहीं आएगी। ओके, स्ट्रैटेजी प्लानिंग, दिस इज़ योर एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट। देखते हैं कि एक्वा को इस महीने कौन से साइन, प्लैनेट, हाउस इफेक्ट कर रहे हैं इन जनवरी 2022। ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, फोर्थ हाउस गाइस, आई टोल्ड यू फोर्थ हाउस। घर के इस महीने आप घर से डील कर रहे हो, बच्चों से डील कर रहे हो, अपने रूट से डील कर रहे हो, इमोशनल अगर कहीं अनबैलेंस हो गया था तो उस बैलेंस करने पे डील कर रहे हो। दिस इज़ द कार्ड, मम्मा से डील कर रहे हो, फोर्थ हाउस से डील करो, स्टेट एजेंसी अगर किसी के तो उससे डील कर रहे हो, फोर्थ हाउस के मैटर से डील कर रहे हो। ओके, इस महीने अपनी फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो। एंड साथ ही साथ मरकरी का कार्ड है। मरकरी इज़ ऑल अबाउट गाइस कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं, अपने फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले ही कहा। एंड लोगों से बातचीत कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं। ओके, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अब आपको आइडियाज़ आ रहे हैं, न्यू आइडियाज़ काम करने के प्रति या फिर लिखने के प्रति, जर्नलिस्ट करने के प्रति। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ मरकरी। मरकरी के साथ में डील कर, मरकरी इस महीने पूरे आप में एफेक्ट हो रहा है एंड फोर्थ हाउस हो रहा है। ओके, माई वॉइस आर लूजिंग। ओके गाइस, बहुत ज़्यादा रीडिंग कर ली तो मेरी वॉइस जा रही है। लेट्स सी लिनोरमेंट कार्ड आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं एक्वा। See guys, this is the snake card. Okay, watch out for this person के सिनारियो, बिकॉज दिस इज़ द स्नेकी। कोई पर्सन हो सकते हैं, टेम्पटेड पर्सन हो सकते हैं जो आपके लिए सही ना हो, आपके पीठ पीछे अलग, आपके सामने अलग। दिस इज़ द कार्ड ऑफ बिट्रेल। ओके, ध्यान दीजिएगा, बोलते हैं ना आस्तीन का सांप, उस टाइप का कार्ड है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट इज़ लेटर गाइस। ओके, आपके पास न्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं इस महीने, अगर आपने एफर्ट डाले थे तो न्यूज़ आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ ना कुछ लीगल मैसेजेस आ रहे हैं, या फिर जो भी आपके लिए आपने एफर्ट डाले थे कुछ ना कुछ मैसेज आते हुए दिख रहे। ओके, एंड सी दिस इज़ द कर्मा कार्ड। ओके गाइस, कर्मा का कार्ड है तो डिसेप्शन है, धोखा है, या फिर आप डील कर रहे हो लॉस से, रिग्रेट से, तो अभी कर्मा प्ले द रोल। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ ब्रिच। ओके, फाइट है, आर्गुमेंट है, डिसेप्शन है, धोखा है। ओके गाइस न्यू बिगिनिंग है, फर्टिलिटी है, तो अगर स्ट्रेस भी मुझे दिखा। ओके, यूज योर इंट्यूशन। तो ये 3 का लीडर कार्ड यही बोलना चाह रहे हैं गाइस, दिस ऑल आर गाइस अनहेल्दी। ओके, बिकॉज अगर कोई पर्सन है, ओके, कहीं आपके लाइफ में फाइट चल रही है कर्मा को लेके, या डिसअपॉइंटमेंट है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है, भी शायद लीगल मैटर भी हो सकता है। ओके, वॉच आउट गाइस, स्नेक एक पर्सन आपको धोखा दे सकते हैं। देश द आर्गुमेंट हो रहा है, धोखा हो रहा है, जहाँ पर भी डिस्ट्रप्शन, जहाँ पर भी आप चाह रहे थे कि आपको आपका इमोशनल लेवल थोड़ी सी हाई हो, अच्छी स्थिति में आए। ओके, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू हियर इज आल्सो नोटरी जस्ट लाइक दैट, राइट। तो लीगल मैटर भी होता हुआ दिख रहा है, तो बिकॉज दैट इज़ द कर्मा। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अगर किसी का लीगल मैटर है तो। ओके, अदरवाइज गाइस, इसीलिए मैं भी शायद यहाँ पर न्यू तरीके से आप सोचते हुए दिख रहे हैं। फर्टिलिटी है गाइस,
आप डोंट फील सैड बिकॉज यहाँ पर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर भी हो रहे हो। तो आज से इसलिए बोलना चाह रही है आपके लाइफ में जो भी स्ट्रेस है उसकी एंडिंग है। ओके, आप उसको पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। बट वॉच आउट दिस पर्सन, वॉच आउट आपके सराउंडिंग में ये पर्सन है कौन जो आस्तीन के साथ सांप है, तो थोड़ा सा देख के चलिएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर फर्टिलिटी है, सक्सेस है, जिस भी एरिया में आपने एफर्ट डाले थे उसमें रिवॉर्ड मिल रहा है। वॉच आउट, ओके गाइज, वॉच आउट। या गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।